नमस्कार, मैं हूं श्वेता सिंह। 26 जनवरी के दिन राजपथ से दुनिया देखती है हिंदुस्तान की ताकत, और हम गणतंत्र दिवस से पहले आपको हिंदुस्तान की ताकत का वो नमूना दिखाएंगे जिसे देखकर दुश्मन दहल उठेगा, आपका सीना गर्व से और चौड़ा हो जाएगा। आइए साथ मिलकर करें भारत की शक्ति को नमन। आज बात उस हथियार की जो भारत का महाअस्त्र है। एक ऐसा शस्त्र जो दूर से दुश्मन पर प्रहार करे, एक ऐसा शस्त्र जो बिना सीधे वार कर दे विरोधी का विनाश, एक ऐसा शस्त्र जो जमीन से, आसमान से, जल से, पाताल से, कहीं से भी बन जाए दुश्मन का काल। मिसाइल तकनीक की दुनिया में आज हिंदुस्तान की ताकत अगर दुनिया मानती है तो उसकी सबसे बड़ी वजह है ब्रह्मोस। ब्रह्मोस ही है भारत का ब्रह्मास्त्र। आपको मालूम है कि हमारे देश ने मिसाइल्स के ऊपर कितनी तरक्की की है। आज हम क्षमता रखते हैं, वर्ल्ड की काबिलियत जो सबके पास है वो हमारे पास भी है। और इसके आर्किटेक्ट आपको मालूम है लेट प्रेसिडेंट अब्दुल कलाम साहब थे, और उसके आपको मालूम है कि शायद मिसाइल की तरक्की भारत में सबसे ज़्यादा अच्छी हुई है। तो वी आर वेरी कॉन्फिडेंट ऑफ आवर मिसाइल स्ट्रेंथ। धरती, समुंदर, समुंदर की तलहटी या फिर हवा से ब्रह्मोस मिसाइल कहीं से भी कर सकती है वार। ब्रह्मोस मिसाइल की रफ्तार है 2.8 माक, यानी 1 सेकंड में करीब 1 किलोमीटर का सफर। 290 किलोमीटर के दायरे में किसी भी टारगेट को ध्वस्त करने की क्षमता है ब्रह्मोस में। सबसे दूर के लक्ष्य को भी 5 मिनट के भीतर भेदने का दम है हिंदुस्तान के ब्रह्मास्त्र में। इस मिसाइल की मारक क्षमता होगी 290 किलोमीटर, यानी कि जो हमारा स्टैंड ऑफ डिस्टेंस होगा वो लगभग होगा 290 किलोमीटर, यानी कि हम 7000 किलोमीटर दूर तक जाकर इस मिसाइल को छोड़कर और फिर वापस आ सकते हैं। यानी कि 7000 किलोमीटर जाना, 7000 वापस आना। तो इस मिसाइल की रेंज इतनी लंबी होगी। 1998 में एक दफा ओसामा बिन लादेन की तलाश में यूएस नेवी ने अल कायदा के ट्रेनिंग कैंप नष्ट करने के लिए ईस्ट अफगानिस्तान पर एक सटीक मिसाइल दागी। उनके टॉमहॉक की रेंज बड़ी थी और उसने 1100 मील का सफर तय भी किया, पर इसमें उसे 2 घंटे लग गए। ओसामा वहां से फरार हो गया और उसके निकलने के 1 घंटे बाद मिसाइल वहां पर फटी। इस तरह की कई और घटनाओं की वजह से सुपरसोनिक और हाइपरसोनिक मिसाइलों की जरूरत पर जोर दिया गया। ब्रह्मोस दुनिया की सबसे तेज क्रूज मिसाइल है। कई देश इस ताकत को हासिल करने की कोशिश में हैं। ब्रह्मोस भारत और रूस का संयुक्त वेंचर है। ये नाम भी दोनों देशों की 2 नदियों का अद्भुत संगम है, भारत के ब्रह्मपुत्र और रूस की मोस्कवा नदी। दोनों देश ब्रह्मोस 2 के निर्माण की कोशिशों में भी जुटे हैं, जो कि ब्रह्मोस से 1 कदम आगे होगा। इसकी गति होगी 6 माक, यानी मौजूदा मिसाइल की दोगुनी, और इसका प्रहार होगा मौजूदा मिसाइल से 18 गुना ज्यादा। ब्रह्मोस मिसाइल को सेना और नौसेना में शामिल कर लिया गया है और जल्द ही वायुसेना भी इसको अपने दल में शामिल कर लेगी। ब्रह्मोस के और मिसाइलों को सेना में शामिल करने के लिए 27,000 करोड़ के ऑर्डर प्लेस कर दिए गए हैं। डीआरडीओ के मुताबिक ब्रह्मोस को शिप, रोड मोबाइल लॉन्चर्स, पनडुब्बी और लड़ाकू विमानों से भी फायर किया जा सकता है। मिसाइल क्षमता जो है उसके ऊपर बढ़ोतरी आस्ता आस्ता हो रही है, पर आप याद रखेंगे ये बड़ी कॉम्प्लिकेटेड टेक्नोलॉजी है। पर ये आपको मानना पड़ेगा कि मिसाइल जो है टेक्नोलॉजी के अंदर हमने काफ़ी एडवांस किया है। मुल्क दूसरे लोगों से मिल के अब आस्ता आस्ता अपना भी बढ़ा रहे हैं, तो उसमें मेरे ख्याल से थोड़ा टाइम देना पड़ेगा, पर उसकी जो डायरेक्शन है वो ठीक है। जमीन और युद्धपोत से मार करने वाला ब्रह्मोस भारतीय बलों के पास है, जबकि हवा और सबमरीन से मार करने वाले ब्रह्मोस की टेस्टिंग चल रही है। दुनिया के कई देश हिंदुस्तान से ब्रह्मोस खरीदना चाहते हैं। इनमें शामिल हैं वियतनाम, दक्षिण अफ्रीका, इजिप्ट, ओमान,
ब्रुनेई, चिली, ब्राजील और इंडोनेशिया। ब्रह्मोस के अलावा भारतीय रक्षा प्रणाली के कई और धुरंधर हैं। धनुष, अग्नि, निर्भय, आकाश। इनकी रफ्तार, इनकी एक्यूरेसी, इनकी ताकत बेमिसाल है। आइए आपको रूबरू कराते हैं भारतीय सुरक्षा बलों के बेमिसाल मिसाइलों से। जमीन से जमीन या समुद्र से समुद्र में 350 किलोमीटर की मारक क्षमता वाला न्यूक्लियर वॉरहेड ले जाने में सक्षम धनुष को हाल ही में नौसेना में शामिल किया गया है। धनुष का निर्माण इंटीग्रेटेड गाइडेड मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम के तहत DRDO ने किया है। धनुष की मदद से भारतीय नौसेना अपने टारगेट को मिनटों में खत्म कर सकती है। एंटीशिप वेपन के साथ साथ धनुष जमीन पर भी दुश्मन को धूल चटा सकता है। अग्नि 1 एक मध्यम रेंज बैलिस्टिक मिसाइल है। इसमें दुनिया में पहली बार इंटीग्रेटेड नेविगेशन सिस्टम का इस्तेमाल हुआ, यानी इसका निशाना अचूक है। सोलह टन वजन वाले अग्नि 2 की लंबाई 20 मीटर है। जमीन से जमीन मार करने वाले अग्नि 2 की रेंज 2500 किलोमीटर है और ये अपने साथ 1000 किलो का विस्फोटक ले जा सकता है। सिर्फ 15 मिनट में ये मिसाइल रेडी टू फायर की स्थिति में आ जाता है। तीन 3000 किलोमीटर की जमीन से जमीन पर मार करने वाला अग्नि 3 मिसाइल 1 टन न्यूक्लियर पेलोड ले जा सकता है। हाइब्रिड नेविगेशन सिस्टम के साथ साथ अग्नि 3 मिसाइल प्रणाली में कंप्यूटर के जरिए कंट्रोल सिस्टम दिया गया है। 17 मीटर लंबे इस मिसाइल का वजन 50 टन है। 2-3 साल के अंदर इसको सेना में जगह दी जाने की उम्मीद है। 4, 3, 2, 1, न्यूक्लियर वॉरहेड अग्नि 4 की मारक क्षमता 4000 किलोमीटर है। अपनी पिछली सीरीज के मिसाइलों से अग्नि 4 हल्की है और इसमें जाने वाले न्यूक्लियर विस्फोटक की करीब 3000 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान को बर्दाश्त करने की क्षमता है। 2-3 साल के अंदर इसको सेना में जगह दी जाने की उम्मीद है। जमीन से जमीन पर मार करने वाले अग्नि 5 कुछ ही मिनटों में हमले के लिए तैयार हो जाता है। अग्नि 5 को रोड मोबाइल लॉन्चर से 5000 किलोमीटर दूर बैठे दुश्मन के ठिकाने पर गिराया जा सकता है। अग्नि सीरीज में अग्नि 5 सबसे एडवांस्ड वर्जन है। 17.5 मीटर लंबाई और 2 मीटर चौड़ाई वाले अग्नि 5 1 टन से ज्यादा न्यूक्लियर वॉरहेड दुश्मन के ठिकाने पर बरसा सकता है। अग्नि 5 बनाने के साथ ही भारत की गिनती अमेरिका, रूस, चीन, ब्रिटेन और फ्रांस जैसे देशों में होने लगी है, जिनके पास ऐसे मिसाइल पहले से ही मौजूद हैं। जितने भी ये मिसाइल्स अभी तक सर्विस में इंडक्ट हुए हैं, उनके सक्सेसफुल ट्रायल हो चुके हैं और ट्रायल सक्सेसफुल हुए हैं। जो सक्सेसफुल ट्रायल हुआ है वही सर्विस में शामिल किया गया है। तो मैं समझता हूँ इसमें किसी देशवासी को कोई शक या आशंका नहीं होनी चाहिए कि हमारी मिसाइल कैपेबिलिटी इस समय आधुनिक है, मॉडर्न है। साल 2015 मिसाइल टेक्नोलॉजी के लिहाज से बेहद अहम साल रहा। भारत में सबसे लंबी दूरी तक मार करने वाले अग्नि 5 ने एक रोड मोबाइल ट्रक में फिट एक कंटेनर से सफलतापूर्वक लॉन्चिंग ली। न्यूक्लियर पावर पनडुब्बी INS अरिहंत से अंडर वाटर मिसाइल की कामयाब टेस्टिंग की गई। जमीन से हवा में मार करने वाले आकाश का सेना में शामिल होना भी एक बड़ी उपलब्धि रही। इसके अलावा एडवांस टॉर्पीडो डिफेंस सिस्टम मारीच को नौसेना में शामिल किया गया। लेकिन कामयाबियों के पीछे कुछ नाकामयाबी रही, जो रक्षा विशेषज्ञों और वैज्ञानिकों के लिए एक बड़ी फिक्र का सबब रही। निर्भय का लॉन्च फेल हुआ। पिछले 3 सालों में निर्भय का लॉन्च 2 बार नाकाम रहा। ये लॉन्च के बाद ही अपनी ट्रेजेक्टरी से हट गया। 700 सेकंड बाद ही मिशन को रोकना पड़ गया। इस बीच देश के मिसाइल प्रोग्राम से जुड़े लोगों के लिए बेहद दुर्भाग्यपूर्ण दिन भी आया, जब देश के पूर्व राष्ट्रपति और मिसाइल मैन कहे जाने वाले डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम इस दुनिया को छोड़कर चले गए। लेकिन उनकी विरासत देश की ताकत के रूप में मौजूद है, बढ़ रही है।
ब्रेक के बाद आपको दिखाएंगे हिंदुस्तान की बचाव प्रणाली। आप देखते रहिए आज तक। दुश्मन पर हमले के लिए हमारे पास एक से बढ़कर एक मिसाइल है, तो दुश्मन के हमलों को नाकाम करने के लिए जबरदस्त डिफेंस सिस्टम भी है। आइए एक नजर इस रक्षा प्रणाली पर भी डालें। एक मिसाइल वो होते हैं जो दुश्मन पर वार करते हैं और एक मिसाइल वो जो दुश्मन के हमलों को निरस्त करते हैं। आकाश एयर डिफेंस मिसाइल को सेना और वायुसेना दोनों में शामिल किया जा रहा है। जमीन से हवा में मार करने वाले आकाश मिसाइल सिस्टम को इजरायल की मदद से तैयार किया जा रहा है। 2016-17 में इनको वायुसेना में शामिल कर लिया जाएगा। प्रमुख भारतीय युद्धपोतों में भी जल्द ही आकाश मिसाइल शामिल किए जाएंगे। भारत के पहले स्वदेशी बियॉन्ड विजुअल रेंज एयर टू एयर मिसाइल एस्ट्रा का कुछ समय पहले ही सफल परीक्षण हुआ। रेडार की मदद से चलने वाले इस मिसाइल को किसी भी मौसम में चलाया जा सकता है। हाल ही में सुखोई विमान से लाइव टारगेट पर इसको टेस्ट फायर किया गया, जो इसने सफलतापूर्वक पूरा किया। दिसंबर 2016 तक इसका निर्माण पूरा हो जाएगा। भारत की ताकत इन हथियारों से है, पर असली ताकत हमारे जांबाजों से है। आज के लिए इतना ही। देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए आज तक। टेस्ट कराने की भी मांग की थी। सलविंदर सिंह की दलील है कि वो सच बोल रहे हैं और इससे ये साबित भी हो जाएगा। गौरतलब है कि सलविंदर सिंह ने भी सबसे पहले पठानकोट के आतंकवादियों का सामना किया था।